हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन बाजार में। तो बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा था कि सर आप ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज करके वीडियो अपलोड कीजिए। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग, इसमें महत्वपूर्ण 80 प्रश्न इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि शुरू से अंत तक आप 80 प्रश्न देखते हैं तो इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आपको समस्याएं हैं, परेशानी है, या जो भी चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं या मैसेज के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सवाल नंबर पहला कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। काफ़ी अच्छा सवाल है। आपको 2020 में एक प्रश्न आपको पूछा गया था, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। आप गेस कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला कैसा है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब जो खत्म हो जाए, ठीक है। इसका उपयोग यदि हम लगातार करते रहें तो ये क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है कोयला। इसीलिए एक ऐसा स्रोत है आपका, कोयला कैसा संसाधन है आपका? अनवीकरणीय संसाधन है। यदि सूर्य रहे या तो पवन रहे, हवा रहे, सूर्य रहे, पानी रहे, ये सारी चीज़ें कैसा संसाधन है? तो सभी नवीकरणीय संसाधन होगा। और कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ठीक है, सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? यहाँ पर ऑप्शन पढ़िएगा। ऑप्शन में दे रहा है मानव कृत, दूसरा है पुनः प्रतियोग, सी में अजैव और डी में आपका अचक्रीय। ठीक है, तो सौर ऊर्जा है जो आपको लगातार ऊर्जा देती रहेगी, इसीलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पुनः प्रतियोग। ठीक है, पुनः पूर्ति योग, यानी बार बार इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रश्न आपको काफ़ी बार एग्जाम हॉल में पूछा गया है, इसीलिए आपके लिए ये स्टार लगा करके छाप लीजिए कि इस टाइप का प्रश्न है जो आपको एग्जाम हॉल में आने के पूरे चांसेज हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, आपको मैथ का 9 चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा। 9 चैप्टर का चैप्टर वाइज मैंने सारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको सारा चैप्टर का मैं चैप्टर वाइज चैप्टर सारे का वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। चलिए अगला सवाल करा, तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ठीक है, तट रेखा से कितने क्षेत्र की सीमा है जो आपको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 200 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। करा डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकू के मतलब क्या होता है? डाकू का मतलब होता है लुटेरा। ठीक है, डाकू का मतलब क्या होता है? लुटेरा। तो ऑप्शन आपके कह रहा है संसाधन ग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, और इनमें से कोई नहीं। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध लुटेरा हो गया, यानी संसाधन के विदोहन से। ठीक है, यह क्या करेगा? विदोहन करेगा संसाधन का। तो ऑप्शन बी है जो आपका सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल। आज का सेशन काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है दोस्तों, तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा आपका निहित है? ठीक है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा जो आपको खनिज वगैरह सारा चीज़ है, संपदा है, कितनी क्षेत्र तक आपको निहित है? आपको आंसर को गेस कीजिए सबसे पहले। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 19.2 किलोमीटर, यानी 19.2 किलोमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम को भी यदि मैं लगातार उपयोग करूँगा तो एक कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा। यदि खत्म हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय स्रोत, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे आपको कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, ये जो सारा चीज़ है आपका अनवीकरणीय स्रोत में आपका चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक आपकी उपजाऊ होती है? ठीक है, तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी क्या होता है? आप जल्दी से आंसर को गेस करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन डी। जल के द्वारा ढोया गया मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। यह सब सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, इसमें फसल की जो पैदावार है काफ़ी अच्छी होती है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। 8 नंबर में कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये सवाल आपको बहुत बार एग्जाम हॉल में पूछा गया। आप स्टार लगा दीजिए इसको। ठीक है,
तो इसका सही आंसर आपको रेगुर मिट्टी, ठीक है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा होता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, सवाल नंबर 9 में करा है कि मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मतलब जहाँ मिट्टी नहीं बल्कि बालू ही बालू होता है, ये आपका राजस्थान में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। चलिए 11वां में देखिएगा, करा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये भी सवाल आपको काफी बार एग्जाम हॉल में आपको पूछा जा चुका है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ क्या होता है? तो अधिक सिंचाई के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास की खेती करना है तो कौन सी मिट्टी आपको सर्वोत्तम आपको मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, सभी लोग जानते होंगे, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। सवाल नंबर 13 में देखिएगा, करा है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि क्षरण हो चुके हैं? ठीक है, भारत में कितने हेक्टेयर करोड़ भूमि क्षरण यानी क्षय हो चुका है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी 13 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिएगा, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ठीक है, मेढक को जो प्रजनन है, हम लोग जो खेत में जो है काफ़ी रसायन डालते हैं कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए, उससे क्या हो रहा है? उससे जो मेढक की जो जनसंख्या काफ़ी घट रहा है। तो कौन सा रसायन है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी एंड्रीनल रसायन। आप याद रखिएगा 2018 में एक बार ये सवाल पूछा है, तो 2023 के लिए ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, एग्जाम हॉल में आने का पूरे चांस है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ठीक है, देश में भारत को मंदिर किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना भाग आपका महासागर में है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 95.5%, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 17 नंबर में देखिएगा, कह रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, देख लीजिए, आप अपने से देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। तो 2023 के लिए ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नीला ग्रह यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 18, कह रहा है बिहार में अति दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ठीक है, बिहार में अति दोहन से, ठीक है, जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी आर्सेनिक का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ठीक है, तो प्राणी के शरीर में, मानव जो शरीर है उसमें 65% जल होता है, याद रखिएगा 65% सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो ऑप्शन में दे रहा है 16%, 18%, 20%, ऑप्शन डी कह रहा है आपका 22%। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो गेस कीजिएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी 16%। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बिहार को आपको बताना है कि बिहार में कौन सा नदी घाटी परियोजना है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका सोन नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 19.27% में वन का विस्तार था। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? ठीक है, तो भारत में जो वन जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, इसके अनुसार जो है वन का विस्तार इंडिया में कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। अगला सवाल देखिएगा, करा बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का आपका फैलाव है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 7.1% भाग पर। चलिए अगला, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको पूछा गया एग्जाम हॉल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 25 देखिएगा, कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11%। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, कह रहा भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? इसका सही हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश यानी एमपी। ये भी सवाल आपको एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप स्टार लगा लीजिए, ये 2023 में आपको छपने वाला प्रश्न है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 27 नंबर में,
कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में आपको वन को बांटा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी 3 वर्गों में वनों को बांटा गया है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, करा 1951 से 1980 तक लगभग कितनी वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26,200। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, 29 नंबर में कह रहा है FAO में वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, कह रहा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सभी लोग जानते हैं मयूर। बहुत बार सवाल आपको एग्जाम हॉल में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, कह रहा चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध किस देश से था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भारत से, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो कैंसर के उपचार के लिए होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपके एग्जाम हॉल के लिए स्टार लगा लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, करा 34 नंबर में, करा संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ठीक है, आप गेस कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो संविधान का धारा जो 21 है आपको वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से एक धारा जो 21 है इससे संबंधित है, याद रखिएगा। ये सवाल 2018 में आपको आया है, तो हो सकता है 2023 में ये सवाल आपको आने का पूरे चांस है, आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, इसमें करा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था आपका? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था आपका। ठीक है, 1968 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट से। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका डॉल्फिन, जो जीव है आपका डॉल्फिन यहाँ पे भारत में ही पाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे 37 नंबर में करा किस खनिज के उद्योग की जननी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा सही हो जाएगा। आपको 2019 में सवाल पूछा गया। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क में हेमेटाइट हो जाएगा। किसका? हेमेटाइट, सीडेराइट, सीडेराइट सारा किसका अयस्क है? तो आपका लोहा का अयस्क होता है। ठीक है, अगला देखिएगा 39 नंबर, करा भारत का कौन सा बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? लोहे के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणीय राज्य कौन है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ठीक है, काफी अच्छा सवाल है कि भारत में लगभग कितने खनिज होते हैं? तो लगभग 100 खनिज पाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, करा इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ठीक है, लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है? इसका सही आंसर आपका मैग्नीज, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, करा इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक यानी कौन सा खनिज है जिसमें धातु इसे हम नहीं बोल सकते? इसका सही आंसर आपको अभ्रक हो जाएगा। इसका उत्पादन भारत में होता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह उत्पादन करता है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ है जो आपका लौह उत्पादन 20% आपका लौह उत्पादन करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, करा मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान पर है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा 45 नंबर, करा 1 टन इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग, कितना मैग्नीज का उपयोग करेंगे 1 टन इस्पात बनाने के लिए? जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 10 किग्रा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 46 देखिएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है आपका कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा किसका उत्पादक है? तो अब मैग्नीज का, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा उड़ीसा किसका है? तो मैग्नीज उत्पादन में। अगला देखिएगा, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइड हो जाएगा। एल्युमिनियम का अयस्क भी पूछेगा तो कौन सा सही होगा आपका? बॉक्साइड हो जाएगा। अगला देखिएगा, कह रहा है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ठीक है, देश में जो तांबा है उसका कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आप गेस करेंगे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 80% है जो भारत में। ठीक है, भारत में मात्र बिहार झारखंड से आपका अबरक का उत्पादन हो जाता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं, सवाल नंबर आप 50 देखिएगा। कह रहा है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रचुर कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल यहाँ पे हो जाएगा आपका चूना पत्थर। ये सवाल आपको एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप स्टार लगाकर इसे छाप लीजिए।
चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। सवाल नंबर 51 में कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ठीक है, खनिज तेल का विशाल भंडार आपका कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असम में। चलिए अगला सवाल देखिएगा, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? काफी अच्छा सवाल है, आप स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न में। ठीक है, किस स्थान पर पहला ऊर्जा स्टेशन जो है स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर आपका तारापुर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 53 में कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? इसका सही आंसर है आपका कोयला। कोयला जो अनवीकरणीय है, बाकी आपको पवन हो गया और सौर हो गया और जल हो गया, सभी नवीकरणीय स्रोत है। कैसा है? सभी नवीकरणीय स्रोत की गिनती में आपका आएगा। चलिए अगला देखिएगा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा का कौन उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर आपका विद्युत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ये सवाल आपको 2 बार 2019 में पूछा गया है, आगे भी यह सवाल आपको इससे पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखिएगा, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? गैर पारंपरिक स्रोत यहाँ पे देखिएगा, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं 56 नंबर में देखिएगा, करा गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण हुआ था कितने वर्ष पूर्व? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, करा भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सर्वप्रमुख जो उत्पादन करता है कोयला का, झारखंड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, करा सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयला कौन सा होता है? तो सर्वोत्तम कोयला आपका एंथ्रासाइट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं 59 नंबर में, करा मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु आपका मुंबई हाई आपका प्रसिद्ध है। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखिएगा, करा भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का सर्वप्रथम तेल शोधक कारखाना आपको डिगबई में है। ठीक है, ये क्या है आपका? तेल शोधक कारखाना है। क्या है? तेल शोधक कारखाना। ठीक है, कारखाना है आपका। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, करा प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस आपका पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, ऑप्शन सी बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, करा भाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगला है सतलज नदी पर। आप याद रखिएगा, भाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 63 में, करा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो आपका तुंगभद्रा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, करा कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है कौन? तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? इसका सही आंसर आपका बरौनी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे सवाल नंबर 65। सवाल नंबर 65 में कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक कहाँ होता है? तो जादूगोड़ा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कह रहा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह याद रखिएगा कौन है? तो तारापुर है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा 68 नंबर में कह रहा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा का उत्पादन हेतु अनुकूलन परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ज्वारीय एवं तरंग उत्पादन में अनुकूलन परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। एकदम आराम से चलिएगा। कह रहा है अगला सवाल, कह रहा है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो कोयला, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, कह रहा भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? तो भारत का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, डॉक्टर मेधा पाटेकर जो था घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी किससे? तो मेधा पाटेकर किससे जुड़ा हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर जुड़े हुए थे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, सवाल नंबर 72 में कह रहा आपका कि भारत के किस खनिज का अभाव है? तो भारत में अभ्रक भी पाया जाता है, बॉक्साइड भी, लोहा भी, यानी लेड यानी सीसा का है जो अभाव है भारत में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, सुंदरवन कहाँ होता है? तो सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 74 देखिएगा, कह रहा किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है, आपके लिए स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न में। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जिमरमैन ने ऐसा बोला था। ठीक है, जिमरमैन याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, पीतल बनाया जाता है तो पीतल किसका किसका मिश्रण होता है? तो हमेशा एक ट्रिक होता है इसका, याद रखिएगा, पिताजी, यानी जो पी से हो गया आपका पीतल, ठीक है, ता से आपका हो गया तांबा, ठीक है, और जी से यहाँ पर जस्ता हो गया,
ठीक है, क्या हो गया, जस्ता। तो पीतल किसका मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा तांबा और जस्ता दोनों, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, करा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राम, याद रखिएगा चेरापूंजी में नहीं होगा, चूंकि पहले चेरापूंजी था लेकिन अब क्या हो गया, आपका मासिन राम हो गया है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं, सवाल नंबर 77 में, करा हीराकुंड बांध कहाँ पर है। ठीक है, तो हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है, तो आपको उड़ीसा में है, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कह रहा है न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, मॉस्को में है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, 79 नंबर में, कह रहा तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र में के अंदर है। 80 नंबर देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ कैसा है, तो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ये सवाल भी आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है। आपके स्टार लगा के छाप लीजिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।